साथ हूँ। ये वायदा किसके लिए? संसार के लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका उद्धार हो चुका है? हाँ? प्रभु ने क्या बोला? जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने मेरे ऊपर विश्वास किया मैंने उन सब को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो कौन, किसके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है? हाँ, हमारे पास। संसार के लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन हमें ये अधिकार दिया गया क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास किया। और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने मेरे नाम पे विश्वास किया उन सबको मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो ये अधिकार सिर्फ हमारे पास है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं, और ये अधिकार सिर्फ हमारे पास है कि जितने भी वायदे, जितने भी प्रोटेक्शन, जितनी भी परमेश्वर ने सुरक्षा कवच वायदे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए हैं। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। और प्रभु का छाया हुआ स्थान क्या? प्रभु का ठहराया हुआ वो गुप्त स्थान, छिपने का स्थान, राइट प्लेस कौन सा है? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ, मतलब यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, उसके वायदे, उसकी आज्ञाओं के साथ खड़े हैं, तो हम एक सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। हालेलुया। इसीलिए आज संसार में जब लोगों के साथ कुछ हो रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्यों? हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। उसका हाथ, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। तो संसार में कुछ भी क्यों ना हो, हमें हमेशा ये बात याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास है? हालेलुया। और परमेश्वर बहुत जल्द वो हमें लेने के लिए आने वाला है। जानते हैं कहाँ? एक ऐसे स्थान में जहाँ ना रोग है, ना बीमारी है, ना भूख है, ना चिंता है कोई। हालेलुया। एक ऐसे स्थान में परमेश्वर कहता है इस धरती पर तुम्हें कलेश होते हैं, इस धरती पे तुम्हारा शरीर भी दुखता है, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैं तुम सबको एक ऐसी जगह पे लेने के लिए आ रहा हूँ जहाँ पे ना पीड़ा है, ना आंसू है, ना विलाप है। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ? और लिखा है वहां पर परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। खुद आमने सामने प्रभु हमारे साथ रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है, इस संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की लाइफ में वो पूरी तरह खुश नहीं रह सकता, लेकिन अगर एक व्यक्ति के जीवन में आशा है और वो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो स्थान कैसा है, तो फिर आप आनंद बनाते हैं। आप फिर कभी निराश नहीं होते। आप सोचो इस दुनिया में जब एक व्यक्ति को वीजा लग जाता है कनाडा का, तो उसको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सारे दुख ही खत्म हो गए। कनाडा नहीं चला गया, मैं तो स्वर्ग ची चला गया। हाँ? इतने खुश होते लोग, ऐसा लगता इतना पैसा लगा के उनको लगता हम स्वर्ग जा रहे हैं, वहां पे कोई दुख ही नहीं होगा। लेकिन जब वहां पे जाते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। काम नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है, किराया नहीं है, फिर घर वालों को फोन कर रहे, ऐसा ही लगता है। लेकिन आप दुनिया के किसी कोने में, किसी छोर, किसी देश में चले जाओ, वहां भी लोगों को प्रॉब्लम है। सबसे सुरक्षित देश माना जाता था यूएसए, अमेरिका, आज क्या हाल है उसका? सबसे पावरफुल देश माना जाता था। हर दुनिया के हर बंदे का सपना था मैं वहां सेटल हो जाऊं जाके, लेकिन आज वहां पे सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। सिक्योरिटी कहीं नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है सुरक्षा तुम्हारी। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के हाथ में रहना है, जहां मर्जी रहे पर प्रभु के हाथ में रहे, प्रभु के साथ रहें। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पे चलते जाएं, उसके ठहराए हुए स्थान में खड़े रहें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसके बाद परमेश्वर में एक ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जहाँ पे कोई हम पढ़ लेंगे। एक आखिरी वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसका 21, उसका 4 वचन।
वह उनकी आंखों से वह कौन? तुम्हारा प्रभु। उनकी आंखों से, किनकी आंखों से? हमारी आंखों से। हम अभी तड़पते हैं, कई बार कहीं दर्द होता है तो रोते भी हैं, किसी की याद आती है तो भी आंसू निकलते हैं, है ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में है और हमारे आंसू निकलते। कई बार हम प्रभु के नाम के कारण सताए जाते हैं, प्रभु के नाम के कारण हमारा विरोध होता है और हम प्रार्थना में फिर रोते हैं, आंसू बहाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? हमारे सारे आंसू, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन पोंछ डालेगा? यीशु। क्या वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा? और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। क्या सबसे बड़ा डर कौन सा इंसान का? मरने का डर। कोरोना से ना मर जाए, भूख से ना मर जाए, है ना, एक्सीडेंट में ना मर जाए, बस मरने का ही डर रहता है हर बंदे को। बुढ़ापे में भी मरने का डर रहता है। प्रभु कहता है वहां पे मौत होएगी, मृत्यु है होएगी नहीं वहां पर, इसलिए मृत्यु का डर भी नहीं होगा। और ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। वहाँ पे ना मृत्यु, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा और ना आंसू होंगे। वो आनंद का स्थान होगा और परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है। तो चिंता मत करो इस जिंदगी में क्या है क्या नहीं। यहाँ पे प्रभु ने हमारे को क्या अपना वचन दिया है। किनको दिया प्रभु ने अपना वचन? जिनका उद्धार हो चुका, जो परमेश्वर की संतानें बन चुकी हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें आगे कैसे चलना है हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। वो संसार के लोगों के पास नहीं है। किसके पास है? परमेश्वर के लोगों के पास। हालेलुया। वचन है प्रभु का। परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या वायदे है, कहाँ हम जा, हर चीज प्रभु की वचन में है जो हमें हर पल संभालता है। पवित्र आत्मा दिया बयाने में हमें, जो पवित्र आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे भीतर है जो ये गारंटी देता है कि हम उसी यीशु के साथ रहेंगे। हम भी मुर्दों में से जी उठ के यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और हमें अधिकार दिया शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए हम शैतान से नहीं डरते। हम संसार के लोग नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और हम ये दुनिया हमारी नहीं, हमारा जो संदेश है वो स्वर्ग है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हमें इस संसार में अगर जब हम रह रहे हैं तो हमें प्रभु के साथ चलना है किसी भी परिस्थिति में। हालेलुया। सदा याद रखो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर पूरी संसार नहीं। कौन है प्रभु की संतान? किसका उद्धार हुआ है, किसको अनंत जीवन मिलेगा? जिन्होंने प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है। प्रभु ने कहा मैंने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए हमें कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया।